हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विधवा पेंशन का ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया जाता है। इसके लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इस वीडियो में हम लाइव फॉर्म भरकर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा ज़रूर देखें जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप जिसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनकी बैंक की पासबुक, आधार कार्ड और फोटो और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उनके जो पति हैं उनकी मृत्यु सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। ये कागज़ पांचों आपके पास होंगे तो आप बड़ी आसानी से विधवा पेंशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर ओपन करने के बाद में आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर यूपी पेंशन लिखकर सर्च लगा देना है। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च लगाएंगे सबसे पहले इसकी मेन वेबसाइट आपको दिखाई दे जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इसका जो मेन पोर्टल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे पेंशन सेलेक्ट करनी होगी। पेंशन सेलेक्ट करने के बाद में ऑनलाइन आवेदन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इसका मेन पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जिला सिलेक्ट करने के बाद में आपको निवासी सिलेक्ट करना है। आप गांव या शहर में रहते हैं वो सिलेक्ट करने के बाद में तहसील सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना होगा। अगर आप ग्रामीण से रहते हैं तो, गांव में रहते हैं तब। इसके बाद में आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपना विलेज यानी गांव सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में दोस्तों उनके आधार कार्ड में आप जिसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है वो सेम टू सेम यहाँ पर आपको डालना है। अगर आप मिसमैच कर देंगे तो अगले स्टेप में आपको केवाईसी में दिक्कत आएगी, केवाईसी उनकी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, मैं फटाफट यहाँ पर उनका नाम सेम टू सेम आधार कार्ड वाला डाल लेता हूँ। डालने के बाद में दोस्तों आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर जो लिंक है वो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाता है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अब उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ जो उनके आधार कार्ड में सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालना है। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जल्दी फटाफट डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर आपको उनके पति का नाम डालना होगा। जो उनके आधार कार्ड में उनके पति का नाम दे रखा है वो सेम टू सेम स्पेलिंग यहाँ पर भी आपको डाल। चलिए दोस्तों, उनके आधार कार्ड में जो उनके पति का नाम है वो सेम टू सेम यहाँ पर हम स्पेलिंग डाल लेते हैं। डालने के बाद में ले चलते हैं आपको अगले स्टेप की तरफ। नाम डालने के बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि वो ओबीसी में आते हैं या फिर एससी एसटी में आते हैं या फिर समान वर्ग में आते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको उनके संपर्क सूत्र यानी मोबाइल नंबर दोनों कॉलमों में सेम टू सेम डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये मोबाइल नंबर पहले से किसी दूसरे फॉर्म पर लगा हुआ नहीं हो। इसके बाद में आपको करना क्या है, नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा पता यानी उनका गाँव, जिला, तहसील सारा कुछ मैं पिन कोड सहित डाल लेना है। चलिए दोस्तों, मैं फटाफट यहाँ पर उनका पता डाल लेता हूँ। पूरा पता डालने के बाद में बैंक विवरण यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो बैंक विवरण में सबसे पहले आपको अपनी बैंक सेलेक्ट करनी होगी। मेरे केस में यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा है। आपकी जो भी बैंक हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर बैंक शाखा सिलेक्ट करनी होगी। आप जिसका फॉर्म भर रहे हैं या फिर खुद का भर रहे हैं तो वहाँ पर आपका खाता है वो यहाँ पर एरिया आपको सिलेक्ट करना होगा। चलिए दोस्तों, सिलेक्ट करने के बाद में IFSC कोड अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। अगर आपके पासबुक पर या फिर पोर्टल पर मिसमैच IFSC कोड दिखाता है तो आप इनके अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं, वो इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिख रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, अपना अकाउंट नंबर डालना होगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद में कन्फर्म अकाउंट नंबर भी सेम टू सेम आपको यहाँ पर डालना होगा। चलिए दोस्तों, मैं फटाफट अकाउंट नंबर कन्फर्म वाले कॉलम पर डाल लेता हूँ। डालने के बाद में नीचे आप आएंगे थोड़ा सा तो आपको एक आय वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। आपकी जो आय है वो यहाँ पर आय का विवरण आपको डालना होगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपको अपना आवेदन संख्या यहाँ पर डालनी होगी। जो आपके आय पर सबसे ऊपर दे रखी होगी वो यहाँ पर आपको आवेदन संख्या डालनी होगी। चलिए दोस्तों, मैं फटाफट आवेदन संख्या को यहाँ पर डाले। दोस्तों अब आपको करना क्या है, दूसरे वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र क्रम डालना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा यानी फोटो, आधार कार्ड और मृत्यु सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जो फोटो है वो हमारा 20 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आधार कार्ड और मृत्यु सर्टिफिकेट हमें PDF में अपलोड करने होंगे, वो हमारे 200 KB से ऊपर के नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होंगे। चलिए दोस्तों,
दोस्तों हमने फ़ोटो को यहाँ से अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर हमें आयु का प्रमाण पत्र देना होगा। आयु का प्रमाण पत्र हम यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों हमारा आधार कार्ड अपलोड हो रहा है, अभी हो जाएगा और दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेता है। हमारा आधार कार्ड यहाँ से अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से हम मृत्यु सर्टिफिकेट को अपलोड PDF में करेंगे। हमारा मृत्यु सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा और मृत्यु सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है दोस्तों। इसके बाद में करना क्या है, नीचे आएंगे टर्म कंडीशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना कैप्चा सेम टू सेम डाल लेना है। सेम टू सेम कैप्चा डालने के बाद में सबमिट कर देंगे दोस्तों। सबमिट करने के बाद में थोड़ा सा लोड लेगा। लोड लेने के बाद में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और प्लस आपने जो मोबाइल नंबर लगाया था वहाँ पर आपको पंजीयन संख्या SMS के द्वारा मिल जाएगी। चलिए दोस्तों हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर पंजीयन संख्या आ चुकी है। अब दोस्तों करने का नीचे वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपने जिस स्कीम में फॉर्म भरा है उस स्कीम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, यानी वृद्धावस्था या फिर आपने जो भी पेंशन यहाँ से लॉगिन करना है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर नीचे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में मोबाइल नंबर को डालना है। रजिस्टर मोबाइल नंबर डालिए जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था। चलिए दोस्तों मैं फटाफट अपना मोबाइल नंबर यहाँ से डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद में सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे लिख कर आ जाएगा आपकी OTP को भेज दिया गया है रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। अब दोस्तों हमें OTP जब तक आ रही है यहाँ पर हमें अपने कैप्चा को डाल लेना है। चलिए दोस्तों हम अपना कैप्चा डाल लेते हैं। हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि OTP कभी कभी लेट हो जाती है। जब तक हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं क्योंकि हमारे मोबाइल पर अभी तक OTP नहीं आई है दोस्तों। OTP कभी कभी इसलिए लेट हो जाती है, कभी पोर्टल पर दिक्कत होती है या फिर सर्वर में दिक्कत हो जाती है या फिर हमारी जिस मोबाइल पर OTP आनी है उस पर भी नेटवर्क पर दिक्कत हो जाती है दोस्तों। फाइनली हमारे मोबाइल पर OTP आ चुकी है। हम फटाफट यहाँ पर OTP डाल लेते हैं। OTP आपको ध्यानपूर्वक डालना है और OTP गलत हो जाती है तो हमें OTP दोबारा भेजनी होगी। OTP डालने के बाद भी लॉगिन पर क्लिक करेंगे और आप इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। चलिए दोस्तों हम इस पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं और हमारा 1 स्टेप यहाँ पर क्लियर है। अब हमें एडिट लॉग एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। सारे फॉर्म की यहाँ पर आपको बारीकी से जांच कर लेनी है क्योंकि ये फाइनल सबमिट होने के बाद में कोई इसमें संशोधन नहीं होगा। चलिए दोस्तों हमारे फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले से बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म को भरा है। अब हमें करना क्या, टर्म कंडीशन पर क्लिक करने के बाद में हमें कैप्चा डालकर फाइनल सबमिट कर देना है। चलिए दोस्तों हम फटाफट यहाँ से कैप्चा डाल लेते हैं। डालने के बाद में फाइनल सबमिट करने के बाद में हमारा दूसरा स्टेप है वो क्लियर हो चुका है। अब हमें दोस्तों इसकी KYC करना है, यानी आधार ऑथेंटिकेशन हमें करना है। करने के बाद में हमारा यहाँ से फॉर्म पूरा भर जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आपको टर्म कंडीशन पर क्लिक करना होगा। कैप्चा डालकर यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही चलिए दोस्तों हम यहाँ पर कैप्चा डालकर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, आप देख ही सकते। आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करने के बाद हमें 2 बार ओके करना होगा। ओके करने के बाद हमारी KYC यहाँ से डन हो चुकी है। देखिए हमारा सही का निशान नीचे आ चुका है। देखिए इस प्रकार से सही का निशान आएगा। हमारे से यहाँ पर चारों स्टेप क्लियर हो चुके हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इसका प्रिंट आउट निकाल कर हमें कस्टमर को दे देना है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा क्योंकि वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।